चलिए परसेंटेज का पार्ट 10 स्टार्ट कर रहे हैं। और इस पार्ट में जो क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं वो इनकम के बेस पे रहने वाले हैं कि कोई भी पर्सन होगा, उसकी आपको कोई इनकम गिवन होगी, उसका स्पेंड या फिर एक्सपेंडिचर गिवन होगा कि किस परसेंटेज में या किस रेशो में वो पर्सन पैसे स्पेंड करता है, और उसकी सेविंग्स के बारे में कुछ बातें आप लोगों को गिवन होंगी। ठीक है, तो एक बात आप लोगों को नॉलेज में होगी ही कि इनकम जो आपकी टोटल होती है वो वही होती है कि जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया, जो भी आपने खर्चा किया, प्लस जो भी आपकी सेविंग है, तो ये आपकी टोटल इनकम होगी। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि आपकी इनकम 10,000 रुपये है पर मंथ और खर्चा आपने किया है 6,000 रुपये। ठीक है, ये आपका एक्सपेंडिचर है। और तो सेविंग आपकी कितनी हुई? 4,000 रुपये की आपकी सेविंग हो गई। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि इनकम आपकी वही रहने वाली है जो आपका खर्चा होगा प्लस जो आपका सेविंग होने वाली है। तो अगर मैं आपसे पूछने लगूँ इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में यहाँ पे क्या रेशो है आपका, तो आप क्या बताने वाले हैं कि इनकम आपकी 5 यूनिट है, तो एक्सपेंडिचर खर्चा आपका 3 यूनिट है और सेविंग आपकी 2 यूनिट है। ठीक है, तो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। ठीक है, अब 60% खर्चे का क्या मतलब है? आप सबको पता है जो 60% की वैल्यू होती है वो 3/5 होती है। यानी कि अगर आपकी इनकम 5 यूनिट है तो आपका जो खर्चा है यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो 3 यूनिट्स है। और आपकी यहाँ से सेविंग्स कितनी आ गई? सेविंग्स आपकी 2 यूनिट्स की आ गई। ठीक है, क्या कह रहा है कि इफ़ हिज इनकम इज इंक्रीज बाय 15% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 15%, कि अगर उसकी तनख्वाह भी 15% बढ़ जाए और उसका खर्चा भी क्या हो जाए 15% बढ़ जाए, तो पूछा गया है कि उसकी सेविंग्स में, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इनकम को, एक्सपेंडिचर को और सेविंग को क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा। आप इनकम कितनी बोल के चल रहे हैं उसकी? 5 यूनिट्स। एक्सपेंडिचर कितना बोल के चल रहे हैं? 3 यूनिट्स। तो सेविंग आपकी कितनी हो गई? 2 यूनिट्स हो गई। अब आपको क्या करना है? उसकी इनकम 15% इंक्रीज करानी है। तो आप मुझे बताइए कि 5 का जब मैं 15% इंक्रीज करवाऊंगा तो मुझे नई इनकम मिल जाएगी ना। लेकिन 5 का 15% निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेरिजन टू 500 का। 500 का 15% आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इनकम उसकी 5 ना बोल के 500 बोल रहे हैं तो एक्सपेंडिचर आपका 300 हो जाएगा और सेविंग भी आपकी 200 हो जाएगी। अब मुझे बताइए उसकी इनकम में कितना चेंज आ रहा है? 15% का चेंज आ रहा है ना। और 15% किसका निकालना है आपको? 500 का। तो 15% का मतलब 3/20 किसका? 500 का। अब 500 का 3/20 आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 75। 25 3 75, यानी कि जो उसकी नई इनकम है वो 500 ना होके अब कितनी हो गई है? 575। सिमिलरली उसके खर्चे में भी कितना बदलाव आया है? 15% का बदलाव आया है। अब 15% मतलब 3/20 ऑफ 300, यानी कि 3/20 ऑफ 300, और 3/20 ऑफ 300 होता है 45। यानी कि अब उसका जो नया खर्चा आ गया है वो 345 आ गया है। यानी कि पहले तनख्वाह 500 थी, अब तनख्वाह 575। पहले एक्सपेंडिचर 300 था और अब जो एक्सपेंडिचर है वो 345 है। मुझे एक बात बताओ, सैलरी आपकी 575 है और खर्चा आप कर रहे हैं 345, तो आप ये बताइए कि आप अब सेविंग कितनी कर रहे हैं? सेविंग 575 में से 345 माइनस करेंगे ना, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 575 माइनस 230। 575 रुपये में से 345 रुपये खर्च करे तो सेविंग आपकी कितनी हो गई? 230 हो गई। पहले सेविंग कितनी थी? ओरिजिनल सेविंग कितनी थी? 200। न्यू सेविंग कितनी है? 230। तो आपसे यही पूछा गया है कि सेविंग में कितना चेंज आया। तो 200 से कोई चीज़ कितनी हो गई? 230 हो गई। तो हम कह रहे हैं कि 30 का चेंज आ गया किस पे? 200 पे। और इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे। 0 से 0, 25 आर 100 और 5 3 आर 15%। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अब जो अगर उस पर्सन की इनकम 15% बढ़ी है, एक्सपेंडिचर 15% बढ़ा है, तो सेविंग भी इसकी 15% बढ़ गई है, इंक्रीज
हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यानी कि किसी पर्सन ने अपनी इनकम का 75% क्या कर दिया, खर्चा कर दिया। 75% का मतलब आप सबको पता होगा 3/4, यानी कि उस पर्सन की इनकम को अगर मैं 4 यूनिट बोल रहा हूँ तो उसका खर्चा कितना हो गया, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, उसका एक्सपेंडिचर हो गया 3 यूनिट, और उसकी सेविंग कितनी हो गई, 4 - 3 1 यूनिट। ये इसकी क्या हो गई, सेविंग हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनकम लिखिए, एक्सपेंडिचर लिखिए और सेविंग लिखिए और कंपैरिजन कीजिए। आप इनकम को 4 यूनिट बोल रहे हैं, खर्चा आप 3 यूनिट बोल रहे हैं, और सेविंग आपकी कितनी हो गई, 1 यूनिट की हो गई। अब क्या कह रहा है कि यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और वह अपनी व्यय में, खर्चे में 10% की वृद्धि करता है, उसकी इनकम में कितनी इंक्रीज हो रही है, 20% का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और एक्सपेंडिचर में, खर्चे में कितना इंक्रीज हो रहा है, 10% का इंक्रीज हो रहा है। कह रहा है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपकी जो सेविंग है वो कितनी परसेंट इंक्रीज हो गई, कितनी परसेंट बढ़ गई। अब आपको देखो 4 का 20% निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो अगर मैं इसकी इनकम को 4 ना बोल के 400 बोल दूं तो इसका एक्सपेंडिचर आपको 300 बोलना होगा और सेविंग आपकी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 20% निकालना है किसका, 400 का। अब 20% का मतलब होता है 1/5, और 1/5 ऑफ 400 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/5 ऑफ 400 कितना होता है, 80 होता है। तो यानी कि उसकी इनकम 80 रुपीज़ बढ़ गई है, 80 यूनिट बढ़ गई है। तो अब नई इनकम कितनी हो गई है, 480। अब उसने कहा कि उसकी जो एक्सपेंडिचर है वो 10% बढ़ गया। अब 10% का क्या मतलब है कि पहले उसका एक्सपेंडिचर 300 था, 10% का मतलब 1/10, और 1/10 ऑफ 300 क्या होगा, 30 होगा। यानी कि अब उसकी जो नई खर्चा है, जो नया एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 330 है। अब मुझे बताइए, नई सैलरी 480, नया खर्चा 330, तो आपकी नई सेविंग कितनी हो जाएगी, 150 हो गई ना। तो अब उसने पूछा है कि सेविंग्स में क्या चेंजेस आए हैं। सेविंग्स में चेंजेस का मतलब पहले 100 था, अब कितना हो गया है, 150 की सेविंग हो रही है। तो 50 की सेविंग हो रही है कितने पे, 100 पे। पहले 100 था, अब 150 हो गया। तो कितना बदलाव आया, 50 रुपीज़ का बदलाव आया किस पे, 100 पे। अब इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे, तो दैट मीन्स कि उसकी जो सेविंग है वो 50% इंक्रीज हो गई है, बढ़ गई है उसकी सेविंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि अ मैन स्पेंड्स 5700 आउट ऑफ हिज इनकम ऑफ ₹8,550। यानी कि कोई आदमी है और उसकी जो इनकम है वो 8,550 रुपये है, और उसका जो खर्चा है वो है कितना, 5700 रुपये का खर्चा है। अब क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 19%, इनकम इंक्रीजेज बाय 19% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 13%। कि इनकम उसकी कितनी हो गई है, बढ़ गई है, 19% बढ़ गई है, और उसका खर्चा कितना बढ़ गया है, उसका खर्चा बढ़ गया है 13%, 13% उसका खर्चा बढ़ गया है। तो कह रहा है कि उसके सेविंग्स में कितना चेंजेस आए, सेविंग्स में कितना चेंजेस आए। अब देखिए आपको 19% कैलकुलेट करना पड़ेगा 8,550 रुपये का, ये पता लगाने के लिए कि उसकी नई सैलरी कितनी है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम लोग रेशोज में बात कर सकते हैं। तो 1 0 से आपकी 1 0 कटी। अब आप देखिए क्या ये 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 5 1 4, 5 1 4, 5 4 4, 5 1 4, 5 7 4, 5 1 4। ठीक है, अब देखिए दोबारा आप इसको काटने की कोशिश करो, किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 5 4, 3 7 4, 3 3 4, 3 8 4। ठीक है, और आप ध्यान से देखो तो ये 19 3 57 और 19 2 38, यानी कि इसकी इनकम को अगर मैं 3 यूनिट बोल रहा हूँ तो एक्सपेंडिचर इसका कितना है, 2 यूनिट्स। यानी कि जो इनकम 8,550 थी और खर्चा 5700 रुपये था, अब उसको मैं 3:2 में बोल सकता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, 3 रुपये कमाए जा रहे हैं, 2 रुपये खर्च करे जा रहे हैं, तो इसकी जो सेविंग होने वाली है क्या 1 यूनिट की होगी, बिल्कुल होगी। रेशोज में बात चलिए ना, 3 2,
हमने 3 बोला इनकम को, 2 यूनिट्स बोला एक्सपेंडिचर को, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 1। तो मेरे को 19% कैलकुलेट करना है 3 का, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं 3 ना बोल के इसकी इनकम को 300 बोल देता हूँ, एक्सपेंडिचर को 2 ना बोल के 200 बोल देता हूँ, और सेविंग को 1 ना बोल के 100 बोल देता हूँ। अब मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, 300 किसका बढ़ा, 19% का, सॉरी 300 में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है, 19% का इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो इसका 19% सैलरी बढ़ा है, 19% ऑफ 300 कितना होगा 57, तो इसकी जो नई सैलरी हो जाएगी वो 357 हो जाएगी। अब इसके अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं तो एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है इसका, 13% का बढ़ रहा है। अब 13% ऑफ 200 कैलकुलेट करेंगे तो 26 होता है, तो यानी कि जो नया खर्चा इसका हो जाएगा वो 226 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि नया इनकम 357, नया खर्चा 226, तो नई सेविंग कितनी, तो इसे माइनस करो तो आपकी जो नई सेविंग आ जाएगी 131 हो जाएगी। तो सेविंग्स में कितना चेंज हो जाए भाई, पहले सेविंग 100 थी, अब सेविंग कितनी हो गई है 131, तो 31 यूनिट्स बढ़ गई है सेविंग, किसके कंपैरिजन में, 100 के कंपैरिजन में। डेनोमिनेटर में हमेशा ओरिजिनल नंबर आएगा, याद रखना। अब इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करके इसमें परसेंटेज का साइन लगाएंगे, यानी कि जो आपकी सेविंग्स है वो 31% बढ़ गई है। ठीक है, अब आपसे सेविंग्स परसेंटेज में पूछी गई थी, तो आप ये कर सकते हैं क्या कि आपकी जो सैलरी थी वो आपने 8550 ना बोल के, खर्चे को 5700 रुपये ना बोल के 3 और 2 बोल दिया, क्योंकि आपसे उसने ये नहीं पूछा कि सैलरी बढ़ी कितनी है। अगर एक्चुअल में आपको पता लगाना है कि कितनी अमाउंट बढ़ी है, तो आपको इसी से करना पड़ेगा, इन्हीं डिजिट से करना पड़ेगा, लेकिन उसने परसेंटेज में हमसे पूछी है सैलरी, तो हमने क्या करा, इनको रेशोज में कैलकुलेट कर दिया, तो इसी रेशो में बढ़ेगी, यानी कि जो आपकी नई सेविंग होगी वो 31% इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। क्या कह रहा है कि अ मैन स्पेंड्स 5% ऑफ हिज टोटल इनकम, कि एक आदमी अपनी सारी सैलरी का टोटल इनकम का 5% क्या है, खर्च कर देता है। अब 5% का मतलब आप सबको पता है फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/20, यानी कि उसकी सैलरी अगर 20 यूनिट्स है तो 1 यूनिट वो खर्चा कर देता है, और बचा कितना पैसा लेता है, 19 यूनिट पैसा बचा लेता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं कि मान लो कि उस पर्सन की जो सैलरी है वो आप आई बोल रहे हैं, माना लेट द सैलरी ऑफ दैट पर्सन इज आई, तो जब उसने 5% पैसा खर्च कर दिया तो अब पैसा कितना बचा, 19/20 बचा ना, यानी कि 1/20 हिस्सा तो उसने खर्च कर दिया, 5% तो पैसे खर्च कर दिए। अब ये क्या है, ये बची हुई सैलरी, ये बचा हुआ पैसा। आई, अगर मैंने बोला कि आई क्या है, तो आप बोलेंगे टोटल सैलरी ऑफ द पर्सन। मैंने बोला आई की मल्टीप्लाई मैंने 19/20 से करी, तो आप बोल रहे हैं कि ये वो पैसा है जो 5% खर्च होने के बाद बच गया, ये पैसा वो है जो 5% खर्च होने के बाद बच गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ऑफ हिज टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग एंड 20% ऑफ द रेस्ट स्पेंड इन फूड, और ये जो बचा हुआ पैसा है, ये जो बचा हुआ पैसा है इसका 20% वो खाने पे खर्च कर दे रहा है। अब 20% का मतलब आप सबको पता है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि अगर ये पैसा बच रहा है तो इसका 1/5 हिस्सा वो खाने पे खर्च कर दे रहा है। तो यानी कि अगर 1/5 हिस्सा खाने पे खर्च हो जा रहा है तो बच कितना रहा है, 4/5 हिस्सा ही तो बच रहा है, किसका, बची हुई सैलरी का, बची हुई सैलरी का। तो जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई 4/5 से करी तो मुझे क्या मिला, बची हुई सैलरी का 20% निकल गया, बची हुई सैलरी का 80% है ये। ठीक है, ये है क्या, ये मेरे पास बचा हुआ पैसा, यानी कि पहले मेरे पास सैलरी आई थी जिसको मैंने आई बोला है, उसका मैंने 5% पैसा मैंने ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया, तो मेरे पास इतना पैसा बचा। ठीक है, अब बचे हुए पैसे का 20% में खर्च कर चुका हूं, तो ये बचा हुआ पैसा है, इसका 20% खर्च कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना, 4/5 ही तो बचा, 4/5 ही तो बचा। ठीक है, इनकम का ये कितना है 95% और ये कितना है 80%। ठीक है, क्या मतलब है इन बातों का, इन बातों का मतलब ये, इनकम की जब मैंने 95% से मल्टीप्लाई करी तो जो मेरे पास सैलरी बची वो लिखा हुआ है, फिर 4/5 से भी करा तो बची हुई सैलरी का 80% पैसा मेरे पास अभी बचा हुआ है। और कह रहा है कि
एंड देन ही डोनेट्स ₹120, और उसके बाद जो भी पैसा उसके पास बचा, ये पैसा बच रहा है ना, उसके बाद वो 120 रुपये खर्च भी, डोनेट भी कर देता है, 120 रुपीज़ खर्च भी कर देता है, और उसके बाद उसके पास जो पैसा बचता है वो 1400 रुपये बचता है, एंड ही स्टिल लेफ्ट विद ₹1400, 1400 रुपये उसके पास अब भी बचते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, यानी कि आप यहाँ से आई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 4/5। ठीक है, अब माइनस का 120 उधर जाके प्लस का 120 हो जाएगा, जो कि होता है 1520। ठीक है, अब 1520 को इसको सोल्व कर दो। देखो 4 5 60 कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, और 19 से आप इसको 19 8 द 152 होता है, तो 80 हो गया। 5 5 से 25, 25 इधर जाके मल्टीप्लाई में, यानी कि 80 मल्टीप्लाई बाय 25, और 80 की मल्टीप्लाई अगर आप 25 से करेंगे तो ये इतना हो जाएगा 200 और 1 0। ठीक है, तो यानी कि उस पर्सन की जो सैलरी थी वो 2000 रुपीज़ थी। आपको ये समझना है कि जब ये मैंने सैलरी लिख दी आई, और जब मैंने इसमें 5% पैसा खर्च कर दिया, तो अब जब मैं इसकी मल्टीप्लाई 19/20 से कर रहा हूँ, तो ये मैंने वो अमाउंट लिख दी है जो मेरी 5% खर्च होने के बाद बची। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि बची हुई का भी 20% खाने पे खर्च हो गया, तो ये बची हुई सैलरी है ना, इसका 20% खर्च कर दिया, तो यानी कि बचा कितना, 80%, और 80% का मतलब 4/5। तो ये वो पैसा है जब मैंने 5% पहले ट्रैवलिंग पे खर्च कर दिया, और बचे हुए पैसे का 20% मैंने फूड पे खर्च कर दिया, तो ये मेरे पास पैसा अभी बचता है। फिर 120 रुपये की डोनेशन करी, तो 120 माइनस करा, और लेफ्ट विद, और बचा कितना लास्ट में पैसा, 1400 रुपये। तो सैलरी उसकी 2000 हो गई है। अगर कोई फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहा है तो एक बार दोबारा से आप लोग देख लेना, वरना ट्रिक यही इसकी बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मिस्टर अमर स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, यानी कि जो मिस्टर अमर हैं वो घरेलू खर्चे पे 50% अपनी आय जो है खर्च कर देते हैं, और शेष में से 25% यात्रा पर, 30% मनोरंजन पर, 15% खरीदारी पर, और शेष 900 रुपये की बचत करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जो मिस्टर अमर हैं उनकी इनकम अगर मैं आई बोल दूं, तो 50% पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, 50% पैसा तो आपका हाउस होल्ड पे हो रहा है, घरेलू खर्चे पे हो रहा है। ठीक है, और जो सैलरी बच गई उसके बाद, यानी कि 50% खर्च करने के बाद जो सैलरी बच गई है, 20% ट्रेवलिंग पे, 30% आपका एंटरटेनमेंट पे, और 15% शॉपिंग पे, यानी कि बची हुई सैलरी का 25% तो ट्रैवलिंग पे खर्च हो रहा है। ठीक है, 30% एंटरटेनमेंट पे हो रहा है, और 15% आपका किस चीज़ पे हो रहा है, 15% पैसा खर्च हो रहा है आपका शॉपिंग पे। यानी कि सैलरी आई, 50% पैसा तो हाउस होल्ड पे खर्च हो गया, और उसके बाद जो पैसा बचा उसमें से ये खर्चा हो रहा है। तो इनकम अगर मैं आई बोल दूं और 50% पैसा मैं खर्च करा दूं, 50% का मतलब आप सबको पता है ना, 1/2, तो 2 में से 1 हिस्सा तो घरेलू खर्चे पे हो गया, तो पैसा कितना बचा, पैसा 1 ही तो बचा, मतलब 2 में से 1 खर्च हो गया तो 1 पैसा बचा ना, 1/2 बचा। अब क्या कह रहा है कि अब जो भी बचा हुआ पैसा है, ये बचा हुआ पैसा है, इस बचे हुए पैसे का 25% ट्रेवलिंग पे, 30% आपका शॉप एंटरटेनमेंट पे, 15% शॉपिंग पे, यानी कि बचे हुए पैसे का क्या मतलब है, 25 + 15 40, 40 + 30 70। ठीक है, यानी कि 70% पैसा, 70% पैसा तो आपका खर्च ही कर रहा है वो बचे हुए पे। ठीक है, यानी कि बची हुई सैलरी का 70% फिर से खर्च कर दे रहा है, तो यानी कि जो बच रहा था उसका 70% खर्च कर दिया, तो अब बचा कितना, 30% ही तो बचा। बची हुई सैलरी में से भी 70% पैसा खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 30%, और 30% का मतलब 3/10, यानी कि ये वो पैसा है जो 50% खर्च करने के बाद भी हमारे पास बच गया। और ये क्या कह रहा है कि सारा खर्चा करने के बाद जो मिस्टर अमर हैं वो 900 रुपये की अमाउंट सेव कर लेते हैं, 900 रुपीज़ की अमाउंट क्या हो गई है, सेव हो गई है। तो पूछा है कि मिस्टर अमर की मंथली सैलरी बताओ, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर दो, तो 3 3 जार, ठीक है, 2 10 आर 20, तो इनकम 20 × 300 कितनी हो जाएगी, 6000 रुपीज़, यानी कि मिस्टर अमर मंथली 6000 रुपीज़ कमाते हैं।
इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको जो ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मैंने लिख दी आई इनकम, अब मैंने 50% पैसा खर्च करवा दिया, तो जब मैंने 50% पैसा खर्च करवा दिया और जब मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई करी तो ये वो पैसा है जो अभी मेरे पास बचा हुआ है, ये बचा हुआ पैसा है। अब ये कह रहा है बचे हुए पैसे में से 25%, 30% और 15% फिर खर्च कर दिए, तो मैंने कहा 25, 30 और 15 70%, यानी कि अभी भी बचे हुए पैसे का 30% पैसा बचा हुआ है। क्या कि रिमेनिंग अमाउंट का 30% अमाउंट अभी भी मेरे पास सेव है, तो 30% का मतलब इसका 30%। और उसने कहा है कि ये कितना है, बचत कितनी है लास्ट में 900 रुपीज़ है। तो आई थिंक ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। थोड़े से क्वेश्चंस अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे हो तो एक बार रिपीट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 11th पार्ट भी जल्दी आएगा, परसेंटेज हम थोड़ा